गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ दिशा क्रिएट्स और विचारों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कुछ घाव जो कभी भरते नहीं हैं। दोस्तों, हम इंसान हैं और हमारे अंदर हर तरह के इमोशंस पाए जाते हैं। प्यार, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, हर तरह के इमोशंस हम में होते हैं और हर घर में कुछ ना कुछ तू में चलते रहती है। दो भाइयों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, दो बहनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, माता पिता के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई झगड़ा होता है और इवन दो दोस्तों के बीच भी लड़ाई झगड़ा होता है। कुछ झगड़े सुलझ जाते हैं और कुछ नहीं भी सुलझते हैं। पर दोस्तों, सबसे ज़्यादा दुख वो चोट पहुंचाती है, वो घाव पहुंचाता है जो सीधे दिल को लगता है। वो चोट जो कभी भी भरती नहीं है, कभी भी उभरती नहीं है। उसका वो घाव भले भर जाए पर उसका दर्द, उसकी टीस जीवन भर रह जाती है। ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, एक जज थे और उनके दो बेटे थे और उनकी पत्नी बहुत ही समझदार और सरल थी। वो अपने परिवार को बड़े प्यार से संभाल रही थी। दोनों भाइयों के बीच बहुत प्यार था, आपस में एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी हुई, उनकी पत्नी आई। एक भाई का तो जीवन ठीक से चल रहा था, वो अपनी पत्नी के साथ अच्छे से निभा रहा था। पर एक भाई था जिसका अपनी पत्नी के साथ कुछ अनबन होते रहती थी। शुरू में उन लोगों ने किसी ने भी इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि पूरा परिवार पढ़ा लिखा समझदार था। उन्हें लगा धीरे धीरे सब कुछ सुलझ जाएगा। धीरे धीरे आपस में उन दोनों हस्बैंड वाइफ का इतना प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी कि उसका असर उनके पूरे परिवार पे होने लगा। दो भाई जो आपस में बहुत प्यार से रहते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, उनमें भी छोटी छोटी बातों में मनमुटाव होने लगा। बात बढ़ते बढ़ते जज साहब के कान में आई। वो नहीं चाहते थे कि परिवार की बात बाहर जाए, इसलिए उन्होंने पूरे परिवार को, बहू बेटों को समझाने की पूरी कोशिश की। पर हुआ ये कि अंत में उन दोनों हस्बैंड वाइफ का झगड़ा बहुत ही बढ़ गया और उससे उनको कोर्ट में लेके जाना ही पड़ा। कोर्ट में बात जाने के बाद जज साहब उसे प्यार से सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, बहू बेटों को समझा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनके सामने बातें आती गई जो आज तक उन्होंने ध्यान नहीं दी थी कि उनकी बहू बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली लेती है और वो बाहर की चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई है। उसका बहुत सारा ध्यान इधर उधर चला गया, वो गलत चीज़ें करने लग गई है। वो उनके बेटे को पूरी तरह से इग्नोर करती थी, टॉर्चर करती थी और बहुत सारा आपस में उनके ऐसे प्रॉब्लम्स थी। वो नहीं चाहती थी बेटे के साथ रहना। अब जज साहब की समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो बहू को अपनी बेटी की तरह मानते थे, वो उसके साइड से फैसला ले या अपने बेटे की साइड से ले। वो उलझ रहे थे इसी चीज़ों में कि मैं क्या डिसीजन लूँ। उन्होंने अंत में ये फैसला किया कि दोनों को थोड़ा सा टाइम दिया जाए, अकेले रहने का, स्पेंड करने का एक दूसरे के साथ, तो शायद कुछ सुलझ जाए। इसके लिए उन्होंने उन दोनों को टाइम दिया। उस टाइम के दौरान हुआ ये कि जब दोनों हस्बैंड वाइफ कहीं दूसरी जगह रहने चले गए थे, कुछ दिन अपना टाइम एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, वहाँ भी उनकी चीज़ें सुलझने के बजाय उलझ गई और बातों बातों में, लड़ाई झगड़े में बहू ने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा सीरियस मैटर हो गया कि उनके बेटे को गहरी चोट आ गई। चोट इतनी गहरी थी कि वो फाइनली कोमा में चला गया। अब परिवार वाले सभी बहू के अगेंस्ट हो गए थे। सभी चाहते थे कि इस लड़की को हमारे बेटे से दूर कर दिया जाए क्योंकि उसने इतना सीरियस मैटर कर लिया है। लेकिन जज साहब समझना चाहते थे कि ये चीज़ हुई कैसे, क्यों हुई, तो वो इसके लिए फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने फिर से उस बात को समझने की कोशिश की। कोर्ट में इधर लोगों का ये कहना था कि जो जज अपने ही घर की प्रॉब्लम को सुलझा नहीं पा रहा है, वो दूसरों की प्रॉब्लम को क्या सुलझाएगा। इसलिए जज साहब की इमेज भी ख़राब होने लग गई थी। धीरे धीरे उनके काम पर भी इसका असर होने लग गया था। धीरे धीरे ये हुआ कि ये सारी चीज़ों की वजह से जज साहब की पत्नी, जो बहुत ही सिंपल नेचर वाली थी, उस पर भी असर होने लगा और दुख ना झेल पाने की वजह से अचानक एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। पत्नी के जाने के बाद जज साहब बहुत ही अकेले पड़ गए थे और उनके बेटे जो किसी तो भी रीज़न से उनके खिलाफ हो गए थे। बहुएं भी अब उतना ध्यान नहीं रखती थी। एक बहू तो चाहती ही नहीं थी कि वो उनके साथ रहे।
ऐसे में वो बहुत ही अकेले पड़ गए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि जो सारी दुनिया का न्याय करके देते हैं वो अपने घर वालों के लिए क्या फ़ैसला ले, कैसे इसको सुलझाए। जब तक बेटा कोमा से बाहर नहीं आएगा उनको सच्चाई का पता चलने वाला नहीं था। बहू अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह की चीज़ें बता रही थी और किसी भी तरह का कुछ प्रूफ सामने नहीं आ रहा था कि गलती सारी बहू की है। ऐसे में वो कोई फ़ैसला ही नहीं ले पा रहे थे। अंत में उन्होंने डिसाइड किया कि जब बेटे को होश आ जाएगा और वो कुछ बताएगा तो इसका आखिरी फ़ैसला होगा, तब तक के वो इस बात को आगे और नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन उनके इस फैसले से दोनों बहू बेटे नाराज़ हो गए और जो बहू जो गलती कर चुकी थी वो उनसे दूर चली गई। फिर अंत में जज साहब अकेले पड़ गए और हाँ, तो जो कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे वो दुनिया की नज़र में गलत हो चुके थे। और अब फाइनली ये सारा दर्द दिल में लेकर वो अकेले ही जी रहे थे। उनका ये घाव कभी भी नहीं भरने वाला था, कभी भी उनके दिल से टीस नहीं जाने वाली थी कि दुनिया को न्याय दिलाने वाले वो अपने परिवार को नहीं संभाल पाए और उनका परिवार पूरी तरह से बिखर गया है। तो यस, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका हम कभी भी कोई फ़ैसला नहीं ले पाते हैं, कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं और उसका दर्द जीवन भर के लिए हमारे साथ चलता है। इसी के साथ बाय, सी यू।